Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So ये मेरा सबसे द वेटेड रिएक्शन वीडियो है. एक्चुअली बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही है. ऑलमोस्ट सारे लोगों ने वीडियो बना भी लिए हैं. बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए हैं. इवन सारे न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ें आ चुकी हैं. तो ये जो न्यूज़ है ना, ये नेशनल लेवल पे है और न्यूज़ है ये रणबीर इलाहाबादिया का और समय रैना का. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं. एक्चुअली क्या हुआ, समय रैना एक शो चलाते हैं. उस शो में रणबीर इलाहाबादिया और भी लोग गए हुए थे, जिनका भी डिटेल में आगे वीडियो में बातें करेंगे. वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए. और क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा सा मतलब 1 by 1 हम चलेंगे तो ही क्लियर होगा. तो अगर वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को. ठीक है, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा. और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर थ्रो करिए मेरे वीडियो पे. और अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे. ये आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि बेल आइकन क्यों हिट करते हैं. एक्चुअली जो रणबीर इलाहाबादिया हैं ये फेमस हैं यूट्यूब से. ठीक है, ये एक फेमस यूट्यूबर है जो पॉडकास्ट चलाते हैं. पॉडकास्ट चैनल है इनका. इनकी वजह से तो बहुत सारे चैनल हैं, बट इनको जिस चैनल के थ्रू जानते हैं वो रणबीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट से ही जानते हैं. तो यहाँ बेसिक थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं रणबीर इलाहाबादिया के बारे में. तो रणबीर इलाहाबादिया जो है वो बेसिकली मुंबई में ही इनकी फैमिली रहती है. और रणबीर इलाहाबादिया जो है अभी 37 ईयर के हैं. और रणबीर इलाहाबादिया का जो स्कूलिंग है वो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से हुआ था. इसके बाद इनकी इन्होंने इंजीनियरिंग किया है जो SVKMS द्वारकादास जे सिंघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है. ओके, तो रणबीर इलाहाबादिया हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जून 1993. तो अभी करंट में इनकी जो एज है वो 31 मतलब 31 साल के ये हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि एज भी ज़्यादा नहीं है और इतने छोटे एज में, इतने कम एज में, छोटा तो नहीं बोलेंगे, कम एज में इतना ज़्यादा सक्सेस होना कि यही एक बहुत बड़ी बात होती है. रणबीर इलाहाबादिया जो पॉडकास्ट करते हैं वो पॉडकास्ट हमारे इंडिया के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस से लेके बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री से लेके और जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो और या फिर रामदेव बाबा हो, सबके साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ है. ठीक है, बड़े बड़े एक्टर्स चाहे करीना कपूर हो या फिर आपके वो क्या नाम है वो जो प्लेयर है उनका भी पॉडकास्ट आया था. एक मिनट, मुझे नाम याद, नीरज के साथ भी पॉडकास्ट आया हुआ था. तो जितने भी नामी लोग हैं ना, जिनका नाम है, फेम है, चाहे वो स्पोर्ट में हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल में हो, चाहे कि वो राजनीति में हो, सबके साथ रणबीर इलाहाबादिया ने पॉडकास्ट किया हुआ है. इवन एक शो में जहां रणबीर इलाहाबादिया प्रेजेंट थे, मोदी जी ने खुद उनको अपने पास बुलाया और बोला कि हमें आप पे बहुत गर्व है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हें बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिए थे. रणबीर इलाहाबादिया वो हैं जिनको अंबानी के घर से भी जब शादी वगैरह होता है तो इनविटेशन जाते हैं. तो इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस पाना ना बहुत बड़ी बात होती है. और जब हम सक्सेस पाते हैं ना तो कभी कभी सही और गलत भूल जाते हैं. एक्चुअली थोड़ी सी बात कर ले रणबीर इलाहाबादिया के जो नेचर है, तो वो अभी तक का जो नेचर था वो लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत स्पिरिचुअल में बिलीव करते हैं, बहुत मतलब कि थोड़े से धार्मिक चीज़ों में बिलीव करना, और जैसे कुंभ में डुबकी लगाना, पूजा पाठ करना, जो भी स्पिरिचुअल लोग आते थे उनसे एक डीप डिस्कशन करना. तो ऐसा लगता था कि इस एज में और इस समय में एक यंग एज का लड़का जो है इस तरह की बातें कर रहा है तो बड़े लोग अट्रैक्ट होते थे. बहुत इम्प्रेसिव इनका जो कैरेक्टर था ना, इनका जो छाप था लोगों के दिमाग में, ऐसा था कि एक बार ये मिलते थे, क्योंकि बातें करने में रणबीर इलाहाबादिया बहुत अच्छे हैं, इनका टॉकिंग का व्यू बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद करते थे. ठीक है, अब हम बात करें कि आखिर मैटर क्या है. एक्चुअली रणबीर इलाहाबादिया भी जो इनका स्टूडियो है
वो भी मुंबई में है, ये बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं। और जो समय रैना है ये भी मुंबई में ही एक चैनल चलाते हैं। तो समय रैना का भी जो बैकग्राउंड है ना वो अच्छी फैमिली से आता है। जो समय रैना के फादर हैं वो रिपोर्टर रह चुके हैं। और मैंने ये चीज़ जो है वो किसी प्रेस मतलब कि कोई रिपोर्टर ही हैं उनके चैनल पे मैंने देखा था। सबकी बात यहाँ करना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने ही बताया था कि मैं पर्सनली जो समय रैना है उनके फादर की मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक और चीज़ उन्होंने बोला था कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इन लोगों की जो भी चीज़ें हैं वो इनके पेरेंट्स नहीं देखते क्या। तो उन्होंने क्वेश्चन पेरेंट्स पे भी पूछा था, उनके माँ पे भी और उनके मम्मी पे भी, उनके पापा से भी, कि सर आप बताइएगा कि आपकी एक इमेज बहुत अच्छी है, तो क्या आज आप समय रैना के फादर के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि चाहे सोर्स कोई भी हो, बस आपके घर में पैसे आ रहे हैं, क्या सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी है। उन्होंने उनकी मम्मी के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा कि उनकी मम्मी का कहीं इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने ये रणवीर इलाहाबादिया की मम्मी ने बोला था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो माँ बाप को श्रेय दिया जाता है, और जब बच्चे बिगड़ते हैं तो भी माँ बाप को ही श्रेय दिया जाता है। तो वहाँ पे उनकी मम्मी से पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे संस्कार दिए कि इतने छोटी उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस आपका बेटा हो गया। तो उन्होंने बोला था कि बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, उसको रिश्तों की बहुत अच्छी परख है। भगवान जिस उम्र मतलब इस एज में, इस समय में जहाँ बच्चे भगवान को नहीं मानते, मेरा बच्चा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, उसको उन सारी चीज़ों को मानता है। तो सर का कहना था कि क्या मैडम अब आप क्या बोलेंगी इस बारे में। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कहाँ से हुई। एक्चुअली सुरेश रैना एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। यहाँ पे इस शो में क्या होता है कि सामने 2-4 लोग बैठे रहते हैं जो क्वेश्चन और एक आदमी होता है जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और सामने ऑडियंस बैठे रहते हैं, ठीक है। और मोस्टली इसमें ना फन कॉमेडी जैसे चीज़ें होती हैं। कॉमेडी एक कॉमेडियन ही शो है ये, बट इतनी डार्क कॉमेडी इंडिया में नहीं अलाउ है भाई। एक्चुअली क्या होता है, ये शो चल रहा है और इससे पहले हम थोड़ा सा एक और टॉपिक कवर करते हैं, उसको करना ज़रूरी है। क्योंकि जो रणवीर इलाहाबादिया हैं वो कैसे पॉडकास्ट करते हैं तो मैंने बताया। रणवीर इलाहाबादिया का 3 चैनल है। एक है बीकेप्स चैनल दैट फीचर इंटरव्यू विथ एंटरप्रेन्योर एथलीट्स एंड बॉलीवुड स्टार्स। रणवीर इलाहाबादिया चैनल दैट फीचर पॉडकास्ट इन हिंदी। रणवीर शो ए चैनल दैट फीचर इंटरव्यू विथ, ठीक है। मतलब ऑल ओवर जितने भी इनके 3 शो है ना, रणवीर सोच, रणवीर इलाहाबादिया एंड बीकेप्स, ये सारे में पॉडकास्ट ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मेन। तो गाइज जो शो था समय रैना का, उसमें रणवीर इलाहाबादिया, उसके साथ थी अपूर्वा मखीजा और थे खुद समय रैना, और उनके साथ और भी 2 लोग थे। एक्चुअली ये एक एंटरटेनिंग चैनल है, और एंटरटेन में लोग कब अपनी हदें भूल जाते हैं ये नहीं कहा जा सकता, बट इतनी ज़्यादा हदें किसी ने भी नहीं भूली थी आज तक। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि सुनते रहो और कुछ ऐसी बातें निकल जाती कॉमेडी में जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, लोग बोलते हैं, बट इतना बड़ा जिस पे पूरा देश एकजुट होके बोल रहा है कि नहीं, इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, शो चल रहा होता है, सडनली कोई एक बंदा है, उसको रणवीर इलाहाबादिया बोलते हैं कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को डैश करते हुए देख सकते हो, और अगर करते हुए देख सकते हो तो क्या तुम उसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे। यहाँ पेरेंट्स देखो, एक बायोलॉजिकल चीज़ हर किसी को पता है कि हम आप कैसे आए हैं, लेकिन कभी भी दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं है कि
पेरेंट्स के नाम पे। और इंडिया में ऐसी बात है कि जहाँ हम पेरेंट्स तो छोड़ दीजिए, बड़ों को भी बहुत इज्जत से देखा जाता है, ठीक है। तो अब या ऐसी ही स्थिति में क्या होता है कि ये तो बोलते हैं, बोलने के बाद भी इनको नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ गलत बोला है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि इवन जो समय रैना है उन्होंने रोकने की भी कोशिश किया कि ये क्या बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बट समय रैना ने उस तरह से पुरजोर कोशिश नहीं किया। मतलब कि एक अरे ये क्या, ऐसा बहुत लाइट। और बाकी की सबसे बड़ी बात मुझे जो नागवार गुजरी है वो है कि सामने बैठी ऑडियंस ठहाके लगा के हंस रही थी, ताली बजा के, ठीक है। इसके बाद चीजें हो जाती हैं। अपूर्वा मखीजा के क्या वन मिनट हाँ, अपूर्वा मखीजा के साथ भी एक विवादित कुछ टिप्पणी उन्होंने किया जो बहुत ही गंदा है। बट जो सारी टिप्पणी लोगों ने किया ना वो पेरेंट्स को सराउंडिंग में लेके किया, इसलिए इतना मैटर ये आगे बढ़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई जब समय रैना ने ये वीडियो एज इट इज अपलोड कर दिया। क्या होता है कि एक्चुअली समय रैना का जो ये कॉमेडी शो है उसमें जो फर्स्ट शो आता है ना तो वो सिर्फ मेंबर देखते हैं, इसके बाद सेकेंड वो शो जो होता है अपलोड होता है। तो मेंबर्स क्या होता है कि आप यूट्यूब पे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ये ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहो तो आपके मेंबर पहले आपका वीडियो देखेंगे, इसके बाद आप बाद में वीडियो अपलोड कर सकते हो, जिसमें मेंबर्स को कुछ अमाउंट पे करना होता है जो आपकी एक अर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने वीडियो अपलोड क्यों किया? इतना विवादित वीडियो हो सकता है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने बोला क्या है। इन लोगों को ऑडियंस या फिर इस देश पे भरोसा नहीं था कि ये वीडियो अगर जाएगा बाहर तो कितना बड़ा हंगामा होगा। इन लोगों ने बहुत लाइटली वो चीज़ अपलोड भी कर दी। इवन हम क्या करते हैं जब वीडियो बनाते हैं कुछ गलत हो भी जाता है ना, जैसे बोलने में कुछ गलती हो गई, कोई चीज़ हम अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर पाए, कोई नाम नहीं बोल पाए, तो उस क्लिप में ना कट का ऑप्शन होता है, हम काट देते हैं। तो ये समय रैना अगर चाहते तो वहाँ पे उस चीज़ को वो कट कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने कट नहीं किया, एज इट इज उस वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड हुई, अपलोड होने के एक दिन बाद 8 फरवरी को वीडियो अपलोड होती है। इसके बाद एक दिन बाद वो वीडियो सबके मोबाइल पे, सबके फेसबुक पे दिखने लगती है, वो वीडियो हो जाती है वायरल। अब लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले कुछ नहीं किया, पहले इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया। अब सोचिए, पहले उसके बाद भी इनको नहीं लगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इसके बाद फिर क्या हुआ, कमेंट सेक्शन ऑफ करके इन लोग को लगा कि हम शांत हो जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम तब हुआ, ये घबरा तब गए जो माफीनामा इनका आया या फिर बाद में वीडियो डिलीट हो गया, ये तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, असम पुलिस सब ने केस, सब जगह सारे राज्यों में इनके खिलाफ केस दर्ज होने लगे। सबसे ज़्यादा हड़बड़ी तब हुई जब महाराष्ट्र के सीएम ने बोला कि हम इस पे जांच करेंगे और इसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। तब इन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ये वीडियो समय रैना ने वीडियो डिलीट कर दिया। इलाहाबादिया आके, रणबीर इलाहाबादिया आके और माफ़ी मांगते हैं, बट ये माफ़ी वो पहले भी मांग सकते थे। बट जब इनको लगा कि इसमें तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क वो हो जाएगा, इवन चैनल तो छोड़ दीजिए, और चैनल भी था, क्योंकि क्या हुआ कि जब ये बहुत चीज़ें आगे जाने लगी तो इनका चैनल को भी डर था। एक्चुअली क्या हुआ, लोगों ने इनको फॉलो करना छोड़ दिया, मतलब फॉलोअर इनके घटने लगे, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब लोगों ने करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि भाई, और अगर ये चीज़ आगे बढ़ा, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया तो ब्रांड्स हमसे चीज़ें ले लेंगे, ब्रांड्स प्रमोशन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, फॉलोअर्स अनफॉलो करेंगे तो मेरा इनकम का जो सोर्स है, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया का जो पर मंथ इनकम है वो अराउंड 35 to 37 लाख रुपीज़ है। मतलब कि पर मंथ उनका, पर मंथ तो मैंने बता दिया। एक्चुअली उनका क्या है कि उनका अगर अभी की प्रॉपर्टी बताएं तो
57 to 58 करोड़ शायद उनकी प्रॉपर्टी है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो इसके बाद वो बड़े लेवल पे जो अपना ऑफिस है इनका, उसमें इन्होंने एम्प्लॉयज रखे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई तो एक तो लग्जरियस लाइफ नहीं मिलेगी, लोग पूछना छोड़ देंगे, भाई अंबानी इनको इनवाइट नहीं करेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इनको पेमेंट जो करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, जो सैलरी देनी पड़ेगी, वो कहाँ से देंगे। तो इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगा। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई ये चीज़ें क्यों होती हैं, हर यूट्यूबर क्यों इस तरफ जा रहा है, कंट्रोवर्सी करो व्यूज लो, ये करो व्यूज लो, कैसे? क्योंकि हम ऑडियंस उसको, हम नहीं, कुछ ऑडियंस जो होते हैं ना, जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। आप देखो जो वर्गल वीडियो होते हैं ना, ऑनेस्टली मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो वर्गल और भद्दे वीडियो होते हैं, भले उस पर कॉमेंट गंदे ही होंगे लेकिन व्यूज उसकी ना मिलियंस में होगी। तो लोगों को पता है कि आओ भाई गाली तो दोगे लेकिन व्यूज आएंगे, व्यूज से हमें डॉलर आएंगे, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया या फिर इस तरह के लोगों को ही नहीं दोस्त दूंगी। यहाँ वो ऑडियंस भी इन्वॉल्व है जो रणबीर इलाहाबादिया के बातों पे ताली बजा रही थी। वहाँ वो चाहती तो पत्थर भी फेंक सकती थी, लेकिन नहीं, ताली बज रहे थे और ठहाके लग रहे थे वहाँ। तो मेरा क्वेश्चन जो भी आज देख रहा है उससे है कि हम क्या दे रहे हैं अपने समाज को, और हम अपनी जनरेशन को क्या दे के जाने वाले हैं। हमारे बच्चे जब वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो हर टाइम पे डर रहता है कि कहीं कोई गंदा वीडियो ना आ जाए। तो भाई संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब कोई हार्ड डिसीजन ले ले इंडिया के लिए। तो बहुत लोगों की इनकम खत्म होगी, बहुत इनकम रुकेगा, लोग बहुत हार्ड डिसीजन लेते हैं। याद करो जब हुआ था टिकटॉक बैन, ठीक है? तो नहीं ऐसे करो। बाहर से पैसे जब अंदर देश में आते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। और बट हम ये कभी भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि हमारे समाज को कोई गंदा करे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी लाइफ खराब हो, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी समाज हम नहीं दे पाए तो हमारे कमाने का कोई भी मतलब नहीं है, हमारे शिक्षित होने का कोई भी मतलब नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा टेंशन का रीजन है ना, सबसे बड़ा वो यही है कि क्या फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, क्या हम दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे सरवाइव कर पाएंगे ऐसे समाज में। तो अगर आप लोग के पास इसका जवाब होगा तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो इनकी हो चुकी है। अब इनके चैनल डिलीट होंगे तो चैनल नए बना लेंगे, इनको बहुत टेंशन नहीं होती। टेंशन तो होगी, इनकम कम होंगे, बट कानूनी कार्रवाई मैंने सुना है कि 7 तरह से कानूनी कार्रवाई हुई है। वो क्या क्या हुआ है, लोगों को जो भी अपूर्वा मखीजा हैं उनको वो पुलिस थाने भी गई हुई थी। तो देखते हैं क्या होता है। शायद इनकी वजह से, या फिर जो अभी पास्ट वाली कंट्रोवर्सी हुई ना, तो अगर इनको सज़ा मिलती है तो शायद लोग सतर्क होंगे। क्योंकि ऑनेस्टली समटाइम क्या होता है ना, हम वीडियो देखते देखते स्क्रॉल करते हैं, या फिर लाइव देखते देखते स्क्रॉल करते हैं, और हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसा लगता है यार यूट्यूब पे काम करें या छोड़ दें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।